बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 27 सितंबर 2020 है और नाजरीन यकीनन आप लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉलो किया होगा कि बहरिया टाउन लाहौर के मुतासरीन सरापाए एहतजाज हैं। कल बरोज़ हफ्ता बहरिया टाउन लाहौर के मुतासरीन ने अपने जायज़ मुतालबात की तकमील के लिए मलक रियाज साहब के फार्म हाउस के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने की कोशिश की। चुनांचे सोशल मीडिया पे हमने वो अंदोहनाक मनाजिर भी देखे कि एहतजाज करने वाले खवातीन, बच्चों, बूढ़ों और मर्दों को ताकत का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती एहतजाज ख़त्म करने पे मजबूर किया गया। आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि बहरिया टाउन लाहौर के मुतासरीन के मुतालबात क्या हैं और उनसे कौन से नाजायज़ मुतालबात किए जा रहे हैं। चुनाचे नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं और वो है रिंग रोड मंसूबे की तकमील के हवाले से। नाजरीन, रिंग रोड का मंसूबा गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़ेरे इल्तिवा है। पंजाब और मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार आने वाली तमाम हुकूमतों की अव्वलीन ख्वाहिश ये रही है कि किसी न किसी तरह रिंग रोड के मंसूबे को पाया तकमील और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन आज तक ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। क्योंकि उसकी तामीर की या उसकी तकमील में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मलक रियाज साहब हैं। मलक रियाज साहब चाहते हैं कि ये मंसूबा उन इलाकों से न गुजरे जहां मलक रियाज साहब की अव्वलीन ख्वाहिश है कि वो वहां पे किसी सोसाइटीज़ की तामीर करना चाहते हैं। चुनांचे इसकी एक पूरी तफसील है और इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंकर इमरान खान साहब भी आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं और किसी और वीडियो में मैं वो तफसीलात आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। सरदस्त आज की इस वीडियो का जो मौजू है नाज़रीन, वो बहरिया टाउन लाहौर के मुतासरीन के मुतालबात हैं और आए दिन वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट भी जो है वो रिकॉर्ड कराते रहते हैं और आज तक कोई ऐसी इतला हमें नहीं मिली कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया हो। डेफिनेटली अपने जायज़ मुतालबात की तकमील के लिए एहतजाज करना उनका आईनी, कानूनी, सियासी, अखलाकी, शरई हक है और उनके मुतालबात की, जायज़ मुतालबात की तकमील भी होनी चाहिए। नाजरीन, हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत हुई कराची बहरिया टाउन के हवाले से। उस केस में मलक रियाज साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 462 बिलियन जो है फाइन किया गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि मलक रियाज साहब 462 अरब रुपए का जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद किया गया है वो कमी पूरी करना चाहते हैं बहरिया टाउन लाहौर के मुतासरीन से, बहरिया टाउन लाहौर के उन लोगों से जिन्होंने बहरिया टाउन में जो है वो अपने प्लाट्स खरीदे हैं। चुनाचे मलक रियाज साहब और उनकी इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा उन लोगों से जो है ना वो राब्ते किए जा रहे हैं, फ़ोन किए जा रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप किए जा रहे हैं, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि आप 4 किस्म के चार्जेस जो हैं हमें पे कर दें। और वो 4 किस्म के चार्जेस कौन से हैं? पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस और नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस। ये 3 किस्म के मुतालबात उनसे किए जा रहे हैं। और चौथा मुतालबा नाज़रीन उनसे ये है कि आपने जो प्लाट लिया है आप उस पर जल्द से जल्द जो है घर की तामीर शुरू कर दें। अब जो मुतासरीन है जो मुझसे राब्ते में हैं उनका ये भी कहना है कि पोजेशन चार्जेस की मद में जो है वो 7 8 9 10 लाख रुपए का जो है वो हमसे मुतालबा किया जा रहा है। और इससे भी बढ़ के सितम ज़रीफ़ी नाजरीन ये है कि मलक रियाज साहब जिन मुतासरीन से इन 4 चार्जेस का मुतालबा कर रहे हैं, 3 चार्जेस का और 1 घर की तामीर का, वो उन एरियाज में कर रहे हैं जो अभी तक LDA और TMA से अप्रूव्ड ही नहीं है। एज पर लॉ
जो है कानून के मुताबिक, कानून ये कहता है कि जो एरियाज अभी तक LDA या TMA से अप्रूव्ड ना हो वहां पे आप पोजेशन चार्जेस का मुतालबा कैसे कर सकते हैं, वहां पे आप यूटिलिटी चार्जेस का मुतालबा कैसे कर सकते हैं, वहां पे आप नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस का मुतालबा कैसे कर सकते हैं। मुतासरीन से नाज़रीन मेरा राब्ता हुआ और उनमें से बाज एक ने मुझे बताया कि हमने सिटीजन पोर्टल पे बाकायदा LDA से रिक्वेस्ट की, इस्तिफसार किया, सवाल पूछा कि मलक रियाज साहब ये मुतालबात कर रहे हैं तो आया हम ये चार्जेस पे कर दें। तो LDA की तरफ से उन मुतासरीन की बकौल जो उन्हें जवाब आया वो ये कि ये एरियाज जो हैं अभी तक अप्रूव्ड नहीं हैं या अंडर प्रोसेस हैं। तो नाज़रीन ये केस जो है ये बनता है इदारों का, ये केस बनता है NAP का। उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि वो उन एरियाज में इस किस्म के चार्जेस का मुतालबा करना जो कि अभी तक अप्रूव्ड नहीं है या अंडर प्रोसेस हैं, तो वो कतई तौर पे जो है वो कानून के ज़ुमरे में नहीं आते और कानून से मावरा मुतालबात हैं। और नाज़रीन ये भी एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो प्लाट लिए हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने पूरी तफसील पेश कर दी कि वो एरियाज जो है LDA TMA से अभी तक अप्रूव्ड भी नहीं है और ये 3-4 किस्म के नारवा और नाजायज़ मुतालबात किए जा रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे उन लोगों ने भी प्लाट्स लिए हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जिन्हें अभी तक मुकम्मल वाकफियत या आगही या इदराक नहीं है कि अंदरूनी खाना यहाँ पे हमारे साथ क्या गेम खेली जा रही है मलक रियाज साहब की तरफ से और बहरिया टाउन इंतज़ामिया की तरफ से। तो उन मुतासरीन का ये कहना था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एकदम से जब बाहर से आएंगे और वो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस किस्म के नारवा नाजायज़ मुतालबात हमसे किए जा रहे हैं और ये इलाके अभी तक अप्रूव्ड भी नहीं है, तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी कि वो अपने बीवी बच्चों के लिए जो है ना रोज़ी रोटी कमाने और एक प्लाट लेने या एक मकान बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने बाहर ज़िंदगी जो है ना परदेश में अपनी ज़िंदगी गुजारी और दिन रात मेहनत मुशक्क़त करके जो एक प्लाट लिया उसका ये हाल है। और उसके और सितम बलाए सितम ये भी कि इदारे जो है किसी एक्शन या हरकत में भी नहीं आ रहे। और नाज़रीन चंद एक मुतासरीन ने मुझसे ये भी सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से 462 अरब रुपए फाइन किया मलक रियाज साहब को, उसके बाद इस किस्म के नोटिस आना शुरू हुए हैं। अचानक एकदम से ऐसा क्या हो गया है कि हमसे जो है ना हमें धमकियां दी जा रही है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें फ़ोन किए जा रहे हैं, हमें मैसेजेस किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप पोजेशन चार्जेस वो भी 7-8 लाख 10 लाख रुपए जो है वो अदा करें। तो वो मुतासरीन कहते हैं कि हम कहां से लाएं इतने पैसे, और ये कौन सा कानून है पोजेशन चार्जेस, ये दुनिया का कौन सा कानून है कि आप फौरन घर बनाएं और अगर आप घर नहीं बनाते या पोजेशन चार्जेस पे नहीं करते तो हम आपके प्लाट की जो वो है जो आपको अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर देंगे, आपके प्लाट की अलॉटमेंट। तो नाजरीन सवाल तो ये भी उठता है यहाँ पे, और ये भी एक मंतकी बात है, काबिल फहम बात है कि हर शख्स जो है वो प्लाट इसलिए तो नहीं लेता कि उस पर घर बनाए। एक शख्स है, लेट्स सपोज उसका एक घर है और दूसरा प्लाट उसने ले लिया है कि बेटों की शादी होगी या बेटी की शादी होगी तो उस मौके पे ये काम आ जाएगा। तो क्या जरूरी तो नहीं कि वो दूसरा घर भी बनाए, एक घर तो उसका ऑलरेडी है, तो वो दूसरा जो प्लाट उन्होंने लिया हुआ है वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लिया हुआ है। लेकिन मलिक रियाज साहब अपना एक कानून जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं और अपना ये अलग कानून है उनका कि नहीं आप घर बनाएं वरना आपके प्लाट की जो अलॉटमेंट है वो हम मनसूख कर देंगे। ये चंद गुजारिशात थी जो उनके जो मुतासरीन की तरफ से मुझे बताई गई और मुझसे रब्ता किया गया, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में मुतासरीन को सामने लाऊं और उनका मौक़िफ़ भी आप लोगों के सामने पेश करूं। और इसके अलावा रिंग रोड की तामीर के हवाले से एंकर इमरान खान साहब जो है वो आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, और बहरिया टाउन लाहौर की जो तामीर है आया वो कानूनी है या गैर कानूनी है, उस हवाले से भी वो मालूमात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। और कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने नाज़रीन ये भी मुतालबा किया है कि हम इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। मुतासरीन में से ज़्यादातर इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं और वो कहते हैं कि हम आज भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का दावा किया है और नारा लेके वो बुलंद हुए हैं, और हमें इमरान खान साहब से ही उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे।
तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है इस वीडियो के ज़रिए कि वो इन मुतासरीन की जो है वो दाद रसी करें, उनको सुने और जो है उनके जायज़ मुतालबात की जो है वो तकमील करे। ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत मदीना का तकाजा है। वो लोग आज भी इमरान खान साहब से जो है ना वो उम्मीद बांधे हुए हैं। तो इमरान खान साहब की खिदमत में मेरी गुजारिश है, इसके अलावा जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक आजिज़ाना दरख्वास्त है, और मुतासरीन तो आर्मी चीफ तक से भी इंसाफ की जो है ना दुहाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये गुजारिशात मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी, और नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मुतासरीन को भी जो है ना मुतासरीन को भी आपके सामने लाया जाए और उनका मौक़िफ़ भी आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाए। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।